इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रत्नवे प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी का क्या बिजनेस मॉड्यूल है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या वैल्यूएशन है, प्रमोटर होल्डिंग कितना कंपनी का, कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू, आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, एंड एट लास्ट आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। एंड इफ अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना है, और इफ आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है तो क्यों नहीं अप्लाई करना है, अपने जानेंगे इस वीडियो के थ्रू सारा। साथ ही साथ ये आईपीओ में अप्लाई करना है या सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को खरीदना है, ये सब अपने समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंकर देखिए। रत्नवे प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। सबसे पहले अपने इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी बनाती क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ है, कंपनी किस जगह बेस्ड है इंडिया में, कंपनी इंडिया में काम करी है, कंपनी अब्रॉड में काम करी है, और इंडिया में काम करी तो इंडिया में किस जगह काम करी है, अपने पहले ये देख लेते हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2002 कंपनी बनी है। 2002 में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील फिनिश सीट्स, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स। यानी कि कंपनी का मेन काम है बनाने का स्टेनलेस स्टील फिनिश सीट्स। उसके साथ साथ कंपनी स्टेनलेस स्टील बेक्स प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग कंपनी के लिए, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, सोलर पावर के लिए, विंड एनर्जी के लिए, पावर प्लांट्स के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग इंडस्ट्री के लिए बनाती है कंपनी स्टेनलेस स्टील बेस प्रोडक्ट। साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बनाती है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स के लिए बनाती है, आर्किटेक्चर के लिए बनाती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बनाती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन, चिमनी लाइनर्स एंड अदर इंडस्ट्री के लिए कंपनी क्या बना रही है, मेन आपका स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट। यानी कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील फिनिश सीट्स या स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ कंपनी का हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। एंड चारों को चारों हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग को देखने को मिल रहा है गुजरात स्टेट में, यानी कि कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है ये। साथ ही साथ अपने अब ये देख लेते हैं कि कंपनी फिस्कल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ काम से 4797 मिलियन, आउट ऑफ विच डोमेस्टिक टर्नओवर है कंपनी का 3875 मिलियन, एंड कंपनी ने एक्सपोर्ट किया 921 मिलियन का। यानी कि कंपनी का काफी अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल को मैं 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग देने वाला हूँ। अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आईपीओ के बारे में जान लेते हैं कि आईपीओ कब खुल रहा है, आईपीओ का अलॉटमेंट डेट कब होगा, आईपीओ का लॉट साइज क्या होगा, आईपीओ का प्राइस बैंड क्या होने वाला है। तो चलिए, आईपीओ का डेट है 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक, यानी कि 4 तारीख को आईपीओ खुलने वाला है। 6 सितंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। ₹10 फेस वैल्यू रहेगा। आईपीओ का प्राइस होगा 93 टू 98। तो 98 इज द अपर बैंड। हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर बैंड में। 93, 94, 95, 96, 97 में हम लोगों को आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज अप्लाई आईपीओ एट द अपर प्राइस, यानी कि 98 पे हम लोगों को आईपीओ को अप्लाई करना है। आईपीओ का लॉट साइज है 150 शेयर्स। टोटल इशू साइज है आईपीओ का 165 करोड़। 165 करोड़ में से 135 करोड़ फ्रेश इश्यू हो गया, यानी कि रिमेनिंग 30 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स कंपनी का ओएफएस है। यानी कि 165 करोड़ का आईपीओ का साइज है, उसमें फ्रेश इशू हो गया 135 करोड़, ओएफएस हो गया आपका 30 करोड़ के आसपास। कंपनी लिस्ट होने वाली है बीएसटी एनएससी दोनों में। साथ ही साथ कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला 4 तारीख को, क्लोज होने वाला 6 तारीख को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट होगा कंपनी का शेयर। अगर आपको आईपीओ में आपने अप्लाई किया है ना, आपको आईपीओ का शेयर अलॉट हो गया तो अलॉटमेंट होगा 11 सितंबर को। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है ना, आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो आपके फंड्स आ जाएंगे 12 सितंबर तक आपके अकाउंट में। और अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है ना, आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 13 सितंबर तक, और आईपीओ लिस्ट होने वाला है 14 सितंबर तक। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमोटर का नाम है मिस्टर विजय रमनलाल सांघवी, यानी कि ये मिस्टर विजय रमनलाल सांघवी कंपनी के प्रमोटर है। आईपीओ लाने से पहले उनके पास होल्डिंग है 86.3% शेयर वो कंपनी में होल्ड करते हैं। एंड पोस्ट इशू यानी कि आईपीओ ले आने के बाद वो शेयर होल्ड करेंगे 55.48%। देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कि प्रमोटर के पास 70 टू 75% शेयर होल्डिंग होना चाहिए, वो कैटेगरी ए हो गया। सेकंड प्रायोरिटी हो गया आपका 60 टू 70% अगर कोई प्रमोटर होल्ड कर रहा है आईपीओ लाने के बाद, पोस्ट इशू, पोस्ट आईपीओ के बाद वो 60 टू 70% हो गया, तो वो सेकंड कैटेगरी हो गया। एंड थर्ड कैटेगरी हो गया 50 टू 60% हो गया थर्ड कैटेगरी। तो ये रत्नवीर जो इंजीनियरिंग आईपीओ है, इसमें प्रमोटर होल्ड कर पोस्ट इशू 55%, अभी होल्ड कर 86%, तो ये कैटेगरी सी में आपका बिलोंग करते हैं। अब अपने देख लेते हैं कि मिनिमम लॉट साइज आपका 150 शेयर्स का एक आपका लॉट अप्लाई करने का लगेगा 14,700 रुपया। रिटेल मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई जो हो गया, यानी कि जो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई हो गया, यानी कि जो 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, वो मिनिमम 69 लॉट अप्लाई करेंगे, यानी कि 10,350 क्वांटिटी वो अप्लाई करेंगे।
अब अपने आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा देख लेते हैं कि आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा क्या है। क्योंकि क्यूआईबी का रिजर्वेशन कोटा है 50%, एचएनआई का मिनिमम आपका रिजर्वेशन कोटा है 15% एंड रिटेल्स का रिजर्वेशन कोटा है 35%। 35% इज द गुड रिजर्वेशन कोटा, यानी कि इस आईपीओ में रिटेल्स लोग को मिलने का संभावना, यानी कि अलॉटमेंट होने का संभावना बहुत ज्यादा है। पैटी अलॉटमेंट मिलने का संभावना जो है वो डिपेंड करता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे, एंड मुझे लग रहा है अभी तक कि आईपीओ हम लोगों का ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए रखने में जो इंजीनियरिंग आईपीओ है। अब अपने देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कि कंपनी का एसेट कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर कैश क्या है, पैट क्या है, कंपनी का रिजर्व सरप्लस में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना घटने को हम लोग को देखने को मिल रहा है, कंपनी ने बोराइंस कितना ज्यादा बढ़ाया है, कितना कम किया। अब अपने ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का आपका डेटा दिया हुआ है, 21, 22 एंड 23। तो 31 मार्च 2021 तक कंपनी का एसेट था 256 सीआर के आसपास। उसके लास्ट ईयर हम लोगों को कंपनी का एसेट देखने को मिला 308 सीआर के बाद, यानी कि यहाँ पे एसेट में हम लोग को जंप देखने को मिला है। अब 2023 में हम लोगों को एसेट देखने को मिला है अप्रॉक्स 389 सीआर, यानी कि एसेट में हम लोगों को ईयर टू ईयर वाइज बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब अपने रेवेन्यू देख लेते हैं। कंपनी का 21 में रेवेन्यू था 364 सीआर, लास्ट ईयर था 428 सीआर एंड इस साल है 481 सीआर, यानी कि एसेट के साथ साथ हम लोगों को रेवेन्यू में भी कंपनी का जंप देखने को मिला है। अब अपने देख लेते पैट। पैट हो गया प्रॉफिट आफ्टर कैश, यानी कि प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद आपके पास कितना कंपनी के पास प्रॉफिट बचा है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। 5.46 सीआर, लास्ट ईयर था 9.48 सीआर और इस साल 25.04 सीआर, यानी कि पैट में भी हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिला है। अब देख लेते रिजर्व। कंपनी के पास रिजर्व था 21 में 52 सीआर के आसपास, 2022 में 62 सीआर के आसपास एंड इस साल 17 सीआर के आसपास, यानी कि एसेट के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला, पैट में भी बढ़ोतरी देखने को मिला, साथ साथ रिजर्व सरप्लस में भी हम लोगों को कंपनी का बढ़ोतरी देखने को मिला है। अब कंपनी का हम लोग नेटवर्क देख लेते हैं। कंपनी का नेटवर्क था 56 सीआर के आसपास, लास्ट ईयर है 66 सीआर एंड इस साल है 106 सीआर, यानी कि एसेट के साथ साथ हम लोगों को नेटवर्क में भी बढ़ोतरी देखने को कंपनी का मिला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है फाइनेंशियल में जो मुझे थोड़ा सा नाराज कर दे रहा है, थोड़ा सा निराशा मुझे दे रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिख रहा है। बोराइंस। बोराइंस हम लोग को यहाँ पे भरने को मिला है। बोराइंस में हम लोगों को यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है, यानी कि 150 सीआर के आसपास था, फिर लास्ट ईयर 190 सीआर और इस साल 230 सीआर। हालांकि इसको आप एक पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी का नेटवर्क के साथ साथ बोराइंग में बढ़ोतरी देखने को मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कंपनी आगे जाए चाहे तो आगे जाके कंपनी अपना बोराइंस को थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन कंपनी को अगर एक्सपेंशन करना है, केपिक्स लाना है, तो कंपनी को बोराइंग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कंपनी चाहे तो बोराइंस को अपना फ्यूचर में कम कर सकती है। अब हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 475 सीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 29.12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.62%, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 2.17। ईपीएस में हम लोग को यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है, ईपीएस 7.26 एंड रिटर्न नेटवर्क है कंपनी का 29.12%। सो ये हम लोग कंपनी का इस बार अभी तक बात की, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, लॉट साइज क्या होगा, कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी कहाँ पे बेस्ड है। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी ये आईपीओ क्यों ला रही है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, कंपनी केपेक्स करने वाली है, कंपनी पॉकेट में पैसा घुसाने वाली है आईपीओ के थ्रू, या प्रमोटर लोग अपना होल्डिंग बेचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ के थ्रू। अब अपने ये देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। कंपनी ये जो आईपीओ से पैसे आने वाली है उसको यूटिलाइज करेगी फ्रॉम द इशू टुवर्ड्स द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का फ्यूचर में केपेक्स का प्लान है, एक्सपेंशन प्लान है, उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल का जरूरत है उसको वो कंपनी मीट आउट करेगी ये आईपीओ का प्रोसीडिंग के थ्रू। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कंपनी यूज करने वाली है आईपीओ का नेट प्रोसीड। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ये जो लॉट साइज है, कंपनी का ये जो प्राइस बैंड है 98 का है, लॉट साइज 150 का है, कंपनी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, कंपनी का फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी अच्छे देखने को लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी एटलीस्ट 40 टू 45% प्रीमियम में लिस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, हाल अगर मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब होता है, अगर मार्केट फॉल होता है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी मुझे लगता है एटलीस्ट 15 टू 20% प्रीमियम में कंपनी लिस्ट होना चाहिए। अभी का सिनेरियो के हिसाब से कंपनी मुझे लग रहा है 40 टू 45% प्रीमियम इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट का थोड़ा सा मूड माहौल चेंज होता है, थोड़ा सा सेंटीमेंट हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिलता है, तो 15 टू 20% प्रीमियम में कंपनी लिस्ट होते हुए मुझे देखने को मिल सकता है अपने को। तो मैं पर्सनली अपने मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करने वाला इस आईपीओ में, मेरे सारे अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने वाला ये आईपीओ के लिए। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।